बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड अलेखे अंतर आँखा खोल सी, ए सुख सोई देखे अखंड अलेखे। नाथ भरोसा तुमको जो भव जल उतरे पार, इंजुबा वो दे दो, शॉल दे दो। कहूँ इन मेहर को नाही सुमार, इन मेहर को नाही सुमार, अखंड लेखे मेरे दिल की देखियो, दर्द न कछु इश्क, ना सेवा ना बंदगी, एह मेरी बीतक, एह मेरी बीतक, अखंड लेखे सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अखंड लेखे सब मिलता ऐसी गई जो मेरी आतंक को घर धाम, संबंध मेरा सब साथ सो मेरो, धनी सुंदर वर श्याम मेरो, धनी सुंदर वर श्याम, अखंड लेखे हुक्म सरत इत मिली जो, एक दिली की शोभा और क्षीर सागर, श्री मोहम्मद साथ को ले चले, कर लीला निदान, कर लीला निदान, अखंड लेखे नेत्र की शोभा दी, मेहर ये इसे हम क्षीर सागर कहते हैं। नेत्र की शोभा दी गई है, ये देखे क्षीर आँखा खोल सी, सागर है जो अखंड बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सुंदरता जी, 2 सागरों पे प्रश्न हो चुके हैं। आज हम तीसरे सागर क्षीर सागर जिसे कहते हैं, तो उसके बारे में पहला प्रश्न मैं रख रही हूँ आपके सामने। आप सब अपने विचार बताएंगे। तीसरा सागर जो है क्षीर सागर, परम धाम में कहाँ पर है, इसका रंग कौन सा है? तीसरा प्रश्न। प्रणाम जी। हाँ जी, आप बताइए। प्रणाम जी। हाँ जी, नैऋत कोण में है और पीले रंग की योग भाई आई है।
गलत तो सही नहीं पता बस। हाँ, नैऋत्य कोण को स्पष्ट करिए जरा। नैऋत्य कोण किन दो दिशाओं के बीच में आता है, आपको में ये आता है बताना है। हाँ जी। आगिन, हाँ आगिन के बाद नैऋत आता है। नैऋत है पश्चिम और दक्षिण की दिशा में, के बीच में। हाँ जी, बीच में। हाँ। दक्षिण और पश्चिम के बीच में। हाँ जी, हाँ। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, अगला प्रश्न है, तीसरे सागर में किस दिन जाते हैं राजश्यामा जी और सखियां? किस दिन जाते हैं और वहां कितनी देर रहते हैं? थोड़ा सा संक्षेप में लीला वर्णन। सुंदर साथ जी आइए, जो बताना चाहते हैं। अरविंद जी आप बताएंगे। शुक्ल पक्ष की तृतीया के दिन जाते हैं और शाम को वहीं पर भोजन लीला वगैरह बाहर होती है और सीधा 9 बजे के बाद वो रंग परवाली मंदिर में चले जाते हैं सब कोई। उस दिन नृत्य लीला वगैरह नहीं होती शुक्ल पक्ष में। जी, और कोई सुंदर साथ? बीनू जी अगला प्रश्न करूं? अंशु आइए, माइक उसने अनम्यूट किया। अंशु दीदी हाँ, अंशु ठीक बताए। ठीक है, बताइए। शुक्ल पक्ष की तीज पे जाते हैं यहाँ पे क्षीर सागर पे, और दोपहर में जब 3 बजे 12 से 3 राज्य महाराज विश्राम कर लेते हैं। विश्राम के बाद तख्तरवा आकर यहाँ पे लग जाता है तीजी भौम की पड़साल छज्जों के साथ ही, और तख्तरवे पे विराजमान होके राजी, श्यामा जी और हम सब सखियां एक साथ एक ही तख्तरवे पे जाते हैं। और चांदनी चौक में भी उस वक्त हर जाति के पशु पक्षी अपनी फौज के साथ आके नीचे खड़े रहते हैं। पंक्तिबद्ध भालू, चीता, हिरण, खरगोश, जितने भी हाथी, जितने भी पशु पक्षी वहां पर हैं, सब अपनी अपनी फौजों के संग नीचे खड़े रहते हैं। और जो बड़े पशु हैं उनके ऊपर सिंहासन लगे होते हैं, उसके ऊपर छोटे पशु पक्षी भी विराजमान हो जाते हैं। और बैंड बाजा लेकर सब बाजे बाजंत्र अपने बजाते हुए पशु पक्षी अपने अपनी फौजों के, जैसे ही उनके फौज का सरदार हुक्म करते हैं, वो अपने बाजे बजाते हुए राज्य की सवारी के संग चलते हैं। पूरा आलम उस वक्त ऐसे पशु जो आसमान के पशु पक्षी हैं वो अपनी स्वर में अपना राज्य का गुणगान करते हुए चलते हैं, और जो जमीन के पशु पक्षी हैं वो अपने स्वरों में राज्य का गुणगान करते हुए चलते हैं। और ऊपर से सब पशु पक्षियों का जो नूरी तन है, उनसे उनकी जो किरणें निकलती हैं नीचे तक आती हैं, और नीचे के पशु पक्षियों से किरणें निकलती हैं ऊपर जाके वो आपस में टकराती हैं। पूरा आलम उस वक्त जो है जगमगा रहा होता है। और उस पे भी इतनी नूरे रोशनी के अलावा भी जो तख्तरवा निकलता है हमारा राज्य श्यामा जी हम सब लोगों का, तो वो तख्तरवा भी उस वक्त उसमें से भी ऐसी रोशनी निकलती है जैसे कि करोड़ों पूरे तारा मंडल के अंदर एक चांद चमक रहा हो। तो इस प्रकार वहां पे सीन दिखता है। और यहाँ से जब क्षीर सागर तक राज्य महाराज पहुंचते हैं पूर्व की दिशा से होकर और नैऋत्य कोण तक, तो वहां पे पहुंच के 6 घड़ी तक तो वहां पे अनेक प्रकार की लीलाएं होती हैं, जो कि वनों में और मैदान जो वहाँ के हैं वहां पे खेलना और ये सब लीलाएं वहां पे होती हैं 6 घड़ी तक। फिर उसके बाद 1 घड़ी तक झीलना होता है, और फिर उसके बाद पीले रंग के जहाजों पे विराजमान होकर और फिर टापू महल की तरफ जाते हैं। टापू महल में जाकर फिर उसकी चांदनी पे विराजमान होकर वहां पे 1 घड़ी तक आरोगते हैं। वन फूल वगैरह जो भी फल आदि है वहां पे आरोग के, और फिर सवारी वापस उसी प्रकार से वापस आके 5वीं भौम में तक तरवा लग जाता है, और फिर विराज अपने शयन कक्ष की तरफ राज्य महाराज चले जाते हैं। हाँ जी, प्रणाम जी। बहुत अच्छा वर्णन। प्रणाम जी। अगला प्रश्न क्या है
कि तीसरे सागर को और क्या कहा जाता है, किन नामों से मतलब जाना जाता है, और तीसरे सागर की शोभा को हम सब सुंदर साथ अपने अपने भावानुसार वर्णन करें थोड़ा थोड़ा। मनीषा जी आप आएंगी? प्रणाम जी सभी सुंदर साथ को। प्रणाम जी। ये एक दिली का सागर है जिसमें 33 चौपाइयां हैं। मूल मिलावर की बैठक की शोभा और सुंदरता के साथ बैठक में व्याप्त एक दिली भी एक सागर के रूप में उभर कर सामने आती है। श्री राजी महाराज के दिल से उठने वाली सभी तरंगे हम सब 12,000 रूहों को उसका आनंद मिलता है। कहा भी गया है एकाकी न रमते, पूर्वम स्वयं एक से अनेक बनकर आत्मानंद की लीला में मग्न रहते हैं। जैसे सूर्य अपनी किरणों के साथ, सागर अपनी लहरों से, ऐसे ही ब्रह्म अपनी ब्रह्म आत्माओं के दिव्य लीला से ओतप्रोत रहते हैं। इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सब दिल, देखो इनो दिल बैठ के किनविद बैठिया में। सभी सखियां ये एक दिली का सागर है, इसलिए राजी महाराज से अरस परस ही रहती हैं। और ये पीले रंग का है और नैतिक दिशा में है, जो दक्षिण और पश्चिम की दिशा कहलाती है। प्रणाम जी। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ सब बताएं, इसमें अपने अपने भाव सब बता सकते हैं। आपका कनेक्शन राज्य के साथ एक दिल्ली में वहां तो था ही, लेकिन यहाँ पे भी एक दिल्ली में कैसे कनेक्शन आपका है, ये सुंदर साथ अपनी अपनी आत्म मंथन करके अपने बारे में बताएंगे। एक दिल्ली का सागर क्या अर्श में ही है या फर्श में भी है? अगर फर्श में भी है तो कैसे है, और कैसे रूहों का यहाँ पर भी राज्य के साथ एक दिल्ली का संबंध है? इसी प्रश्न को थोड़ा और विस्तार कर दिया। हाँ जी बिल्कुल, मतलब मैंने संक्षेप में बनाया, आपने और विस्तारित रूप दिया, बहुत अच्छा। ठीक है, बताइए सुंदर साथ जी। प्रणाम सुंदर साथ जी, सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। मैं थोड़ा सा वर्णन करना चाहती हूँ कि जैसे नूर सागर में सखियां राज्य महाराज के नूर को देख के अपना श्रृंगार करती हैं, तो उनका वो उनसे एक दिल हो जाती हैं। एक दिल इन द सेंस वो उन्हीं में ही लय हो जाती हैं। तो इस सागर को खीर सागर भी कहा गया है। जैसे दूध और चावल मिक्स हो जाते हैं, जब तक वो मिक्स नहीं होते उसे खीर नहीं कहा जाता। ऐसे ही राज्य महाराज और रूहें और हम सब रूहें राज्य से मिक्सअप हो जाते हैं, तो ये हमारी एक दिली आ जाती है। सब में जो राज्य के मन में आता है वो श्यामाजी महारानी के मन में आता है, और जो श्यामाजी महारानी के मन में आता है वो सखियों के मन में आता है। और फर्श में इसकी एक दिली कैसे है? राज्य महाराज जो अपने मन में चित्त में लेते हैं वही हमारे परात्म के तन जो मन में आता है, और वही हमारी आत्मा के मन में आता है यहाँ पे। तो हम वही करते हैं। जैसे हम ये सभा भी कर रहे हैं, तो राज्य ने अपने चित्त में ही इस सभा को भी ले रखा है, तो हम इस सभा में भी राज्य ही हम लोगों से बुलवाते हैं। तो ये एक दिली का सागर। प्रणाम जी, बाकी आप बताइए। दीदी इस विषय में मैं ये कहना चाहूंगी, जैसे दीपक होता है ना, एक दीपक से दूसरा दीपक जल जाता है, तो हम ये नहीं कह सकते कौन दीपक पहले जला। वैसे ही सतगुरु के संपर्क में, सतगुरु के उसमें आने के बाद श्री राज्य महाराज की जो शोभा हमें मिलती है, वो एक दिली के रूप में एक सुंदर साथ से दूसरे सुंदर साथ तक जाती जाती है और उसका विस्तार होता जाता है। ये एक दिली कहूंगी। कल मैं सब सुन रही थी और मैं जो सोच रही थी वो सुंदर साथ इस तरह बोल रहे थे कि कल मुझे लग रहा था जैसे मैं ही बोल रही हूँ। ये सबसे बड़ी एक दिली का है, वो जब एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो एक दिली अपने आप आनी शुरू हो जाती है, हम उनके बारे में सोचने ही लगते हैं। प्रणाम। ये मनीषा जी ने जो बताया कि उन्होंने यहाँ पे एक दिली को किस ढंग से अनुभव किया है, मेरा प्रश्न यही था कि हम यहाँ पर कैसे एक दिली को देख पाते हैं, महसूस कर पाते हैं। ये बहुत बड़ी बात थी कि उन्होंने कहा कि जो बोल रहे थे मुझे लग रहा था मैं ही बोल रही हूँ। तो एक दिली कैसे उन्होंने अनुभव करी, ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसमें।
उन्होंने ऐसे बताया। सब सुंदर साथ अपने भाव बताए। हाँ, कि वो तो यहाँ और पर एक दिली को कैसे देख रहे हैं। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक दिली का सागर जो है उसको कहते हैं क्षीर सागर। ये नैऋत्य दिशा में है। एक दिली मतलब सबका दिल एक। अपन कहते हैं ना राज्य अंग श्यामाजी और श्यामाजी अंग सुंदर साथ। तो राज्य महाराज के हम सब सारे अंग हैं, तो उनका दिल जो है वही हम सबका दिल है। अंगों के अलग दिल नहीं होते, सारे अंगों का दिल एक ही रहता है। जैसे राज्य के पैर, राज्य के हाथ, राज्य का सिर, मुख, है ना, ये सब अलग अलग अंग है, लेकिन राज्य का दिल तो एक ही है ना। इसी प्रकार हम सारी अंगनाओं का दिल और राज्य का दिल एक ही है, इसको कहते हैं एक दिली। अब ये एक दिली परमधाम में किस प्रकार से है कि जो उनके दिल में आता है राज्य महाराज के, वही एक दिली के माध्यम से हम सबके दिल में भी वही चीज आ जाती बाद में। और वो जो सोचते हैं उसका प्रभाव ये होता है कि हम वो जो जानना या दिखाना चाहते हैं वही चीज हम उनसे जानना और देखना चाहते हैं। इसको परमधाम में एक दिली बोलते हैं। और इस प्रकार की लीला जो है क्षर ब्रह्मांड में, जब हम अपने आप को इस ध्यान के माध्यम से हम सब, यानी हमने ध्यान में देखा, राजी ने देखा या श्यामा जी देखा, मतलब एक ही है। तो हम अपने ध्यान में जब इस क्षर ब्रह्मांड की लीला में प्रवेश करते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो यहाँ पर भी हमारा जैसे परमधाम है, तो वैसे ही अपन अपने घर को परमधाम मान के चले। अपने घर को अगर परमधाम मान के चले तो यहाँ पर भी हम 7 सागरों के साथ साथ 8वां सागर मेहर सागर का निर्माण कर सकते हैं। उसके लिए क्षीर सागर जो है वो एक दिली का सागर बहुत जरूरी है। परिवार में सबके मतों में विरोध ना हो करके एक दिली बना के रखेंगे तो वो घर पूरी तरह से परमधाम हो जाता है। इसका अनुभव हम इस क्षर जगत की लीला में, ज्ञान के संसार में अपने आप को देखते हुए भी अपने ही क्षीर सागर, अपनी एक दिली का विस्तार हम आपस में कर सकते हैं और अपने घर को परमधाम बना सकते हैं। इस प्रकार हम 8 सागरों को भी परमधाम अपने घर को बना करके परमधाम बना देते हैं। इसी प्रकार रंगमाली बन जाता है घर अपना। अपना घर परमधाम कैसे बनेगा, ये विषय जरा बड़ा है। और साथ साथ क्या होता है, अपने घर के साथ साथ अगर प्रत्येक घर परमधाम बन जाए तो मैं नहीं समझता कि वो शहर, नगर, देश, विश्व पूरा ही परमधाम का आनंद लेगा और अपने आप को परमधाम में मानेगा। इसी को हम कहते हैं कि हम सब परमधाम में हैं। प्रणाम जी। हाँ जी, आइए और सुंदर साथ जी बताइए। इस प्रश्न पर तो सबको अपने अपने भाव रखने चाहिए। प्रणाम जी, सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी। ये एक दिली का सागर है और एक दिली का दूसरा नाम वहदत भी है। और इसी में ही आप एक चौपाई कर रहे थे, आड़ा पट दे झूठ दिखाइया। एक दिली के ही सागर में ये चौपाई है, आड़ा पट दे झूठ दिखाया, पट ना आड़े हक, तो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक। तो ये राजी महाराज ने जो ये पर्दा किया है, खेल इस पे पर्दे पर देख रहे हैं हम। तो पर्दे पर देख रहे हैं तो फरामोशी हम रूहों के आगे है, राज्य के आगे नहीं है, क्योंकि वो तो हमको देख रहे हैं। हमको अपनी नजरों में लेकर ये पट पे ही, मतलब पर्दे पर ही ये खेल दिखा रहे हैं। तो हमारी नजर पर्दे पर आ गई तो राज्य तो पर्दे पर भी हम रूहों को देख रहे हैं, डायरेक्ट भी देख रहे हैं, मतलब उनकी तो नजर दोनों तरफ से हमारी तरफ है, चाहे पर्दा देखे चाहे हमको देखे, तो उनकी तो नजर हम पर पड़ती है क्योंकि उनको पता है। और हम रूहों की नजर उन पे नहीं आ रही क्योंकि हम यहाँ अपने ही
जो पहला अभी सागर गया है नीर का जो सागर गया है, हमारे को हमारी ही शोभा नहीं पता चल रही यहाँ पर। और हमारी शोभा वो नूर का जो सागर किया था हमने, वो नूर का सागर में भी वो साहिबी का भी है और हुक्म का है। राज्य के हुक्म का स्वरूप की पहचान पहले नूर सागर से भी होती है। सही है सुंदर साथ जी? क्योंकि ये चौपाइयों के माध्यम से थोड़ा सा कुछ, अब एकदम से चौपाइयां मैंने अब एकदम से ढूंढी भी नहीं, एकदम से बोलने नहीं, प्रणाम जी राधा, बिल्कुल सही चल रहे हो आप, चलो कंटिन्यू करो, है ना। क्योंकि चर्चा के माध्यम से और चौपाइयों के कुछ अभी इस समय नहीं याद आ रही मेरे को, लेकिन जो हुक्म का स्वरूप है जो वो नूर के सागर से है। पहले हुक्म से हमें राज्य की, मतलब हुक्म से राज्य की पहचान होती है और साहिबी का पता चलता है। सारा खेल कादर की कुदरत कैसे बनी? नूर सागर से बनी थी। सही है ना? बिल्कुल हाँ, सही है। सही है, सही है। कादर की कुदरत जो है वो नूर सागर से बनी थी। जो खेल का जो पूरी रचना जो है वो नूर सागर के उससे हुई है। तो पहले तो हमें नूर का पता चला, राज्य के पहले नूर की समझ आती है, साहिबी की पता चलती है। राज्य के हुक्म से ही रूह खड़ी होती है। पहले हुक्म से जब रूह खड़ी होती है, अपनी शोभा देखती है, तो नीर में जाती है। और नीर सागर में रूहों की शोभा का जब पता चलते हैं, तो उससे फिर अब एक दिल्ली के सागर में आने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि आड़ा पट दे झूठ दिखाई। अब पर्दे पर ना देखें हम, जब मुझे हुक्म ने इतनी पहचान करा दी कि राज्य भी खेल में हमारे साथ हैं। पहले उनको पहचान करनी पड़ेगी। फरामोशी में हम हैं तो राज्य भी क्या हमको छोड़ के थोड़ी जाएंगे कहीं, वो भी पर्दे पे हैं, क्योंकि उनकी भी वो पड़ रही है यहाँ पे। तो पहले पर्दे पर पहले जब रूहों ने अपनी शोभा अगर देख ली है, तो फिर राज्य को भी पहचान करनी पड़ेगी उनको। पटना आड़े राज्य, हक। यहाँ मैं थोड़ा सा संशोधन करूंगी कि राज्य की पहचान होने के बाद ही रूहों को अपनी पहचान होती है, क्योंकि हम बिल्कुल राज्य तो से दीदी नूर सागर हुक्म का सागर है ना, हुक्म का स्वरूप। राज्य महाराज ने खेल भी वहीं से बनाया। जब खेल का पता चला राज्य ने ही बनाया है, तभी तो अपनी शोभा उसको पता चलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हुक्म ने रूहों की शोभा को मतलब यहाँ पर लाके अब रूहों की शोभा बता दी है, तो रूह को अपनी शोभा पता चलेगी ना दीदी। बिल्कुल, अब पता लग जाएगी, है ना। हुक्म से जब हमें हुक्म की पहचान हो गई कि राज्य महाराज ने ही ये सारा बनाया है, उनके ही हुकूमत उनकी है, और हुक्म ने सारा वो खेल बनाकर नीर सागर में हमें उतार के हमारी शोभा बता दी। हुक्म ने कमी नहीं छोड़ी। हुक्म जब खड़ा हो गया तो फिर वो रूहों को अब उनकी भी वो बता देगा क्या शोभा है। जब हमारे को हमारी शोभा पता चलती है, तो हमारी एक दिल्ली जो है वो यहाँ से खीर सागर में जो ये पट न आड़े हक, तो हक को हक देखत। हक राज्य महाराज तो हमको देख रहे हैं, वो तो वहां पे बैठे खेल भी उन्होंने बनाया, वो तो हमको देख रहे हैं। और हमारी खेल पे नजर है, जो पर्दे पर नजर है, वो पर्दे से हम इधर की तरफ देखना शुरू करेंगे तो हमें दिखेंगे ना राजी दीदी। तो आप थोड़ा सा इसको क्लियर कर दो। नहीं, बिल्कुल स्पष्ट है सारी बात। हक को हक देकर, हाँ जी, है ना। और इंदु, ये अगला प्रश्न मैंने ये चौपाई वाला भी लिया ही हुआ है कि सब अब इस चौपाई का सब अपने अपने भाव बताएं। तो वैसे मैं अगला प्रश्न एक और ऐड कर रही हूँ। परम धाम की वाहिदत, जिसे ये एक दिल्ली के सागर की चर्चा चल रही है, क्षीर सागर में कौन कौन है समाहित है? वाहिदत में कौन कौन आता है? प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाहिदत एक दिली हमने कही है। परम धाम में शायद हमको ये ज्ञान नहीं था कि वाहिदत में राजी, श्यामा जी
अक्षर ब्रह्म और महालक्ष्मी आते हैं। लेकिन अब जागनी के ब्रह्मांड में आकर जागृत बुद्ध और निज बुद्ध के ज्ञान से ये वाहिदत का हमें विस्तार स्वरूप और अनुभव में आया है कि जो परम धाम में यही 8 सागरों की खूबी है कि जो हमें नहीं पता थे वहां पर, उसमें से वाहिदत के सागर की खूबी में हम परम धाम में राज्जी और श्यामा जी और रूहें ही एक रस एक रंग रहा करते थे। परंतु इस संसार में आने के बाद अक्षर ब्रह्म की साहिबी सत्ता, इसका भी ज्ञान एक दिली हो गई है हमारे साथ, और प्लस अक्षर ब्रह्म को भी राज्जी महाराज की इश्क के बारे में पूर्ण ज्ञान हो गया है। तो ये वाहिदत का एक विशाल स्वरूप और हमारी को जागृत बुद्ध के द्वारा पता लगा है। सही। हाँ जी, अब ये अगली ये जो है चौपाई है, आड़ा पट दे झूठ दिखाइया पटना आड़े हक सो हक को हक देखत हुई फरामोशी रंचक। इसको चौपाई को सब और सुंदर साथ भी अपने भाव से स्पष्ट करें। ये भी प्रश्न में मैंने रखा था एक, तो अब ये वाला प्रश्न पे आते हैं, तो आप अपने अपने विचार बताइए। प्रणाम जी। डॉली दीदी, एक बार मुझे पिछले वाले में भी थोड़ा सा बोलने की इच्छा हो रही थी। हाँ जी, एक बोल दिल्ली सकते हैं, पे बिल्कुल। आपने बोला था कि सभी अपने भाव रखें। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये भी आज के ही प्रश्न है, आप रख सकते हैं। नूर सागर से जैसे राधा जी ने बताया वहीं से स्टार्टिंग करते हैं कि नूर सागर राज्जी महाराज के, जैसे उन्होंने कहा कि हुक्म का सागर है, तो हुक्म के सागर में राज्जी महाराज कैसा रूप धारण करके इस ब्रह्मांड में आए हैं हमारे लिए। जैसे श्री इंद्रावती जी, श्री महाराज ठाकुर जी के अंदर स्वामी प्राणनाथ जी आए, तो उस वक्त उन्होंने, जिसने भी उनकी पहचान करी तो वो सुख लिए। तो ऐसे ही हमारे लिए भी तो राज्जी महाराज कोई तन धारण करके आएंगे, हुक्म का स्वरूप लेकर आएंगे। तो वो सदगुरु स्वरूप में हमारे लिए कौन सा रूप धारण करके आए हैं, इसका नूर सागर का रंग वाइट है, सफेद रंग का है। तो जब हम सब रूहें बेशक हो जाएंगे उनके स्वरूप के प्रति, उनकी वाणी के प्रति, कि जो भी वो बता रहे हैं यही सत्य है, क्योंकि उनसे मिलने से पहले तो चाहे हम प्रणामी धर्म में बचपन से थे, लेकिन हम भी एक आम जीवों के जैसे ही जीवन जी रहे थे। हमें ये नहीं पता था कि हम परम धाम की रूहें हैं, तो हमारी कैसी चाल, कैसी रहनी होनी चाहिए। रहनी हम वैसे ही नॉर्मल जीवों जैसी ही कर रहे थे। तो ये बात जब बेशकी आई उनके ऊपर, उनकी वाणी के ऊपर, उन्होंने हमें राज्जी महाराज से वाणी से जोड़ा, तो बेशक होते गए बिल्कुल वाइट रंग, मतलब हमारे अंदर कोई भी संशय नहीं जब रहा, तब हमने रूह की शोभा को पाया। रूह की शोभा जैसे ही हमें अपने राज्जी महाराज साहिदी देवे जो खुदा की सोई खुदा जान, तो सदगुरु स्वरूप में जब साक्षात राज्जी महाराज के स्वरूप की हमें पहचान हो गई, तो हम खुशी से लालो लाल हो गए। और जब रूह की चाल में आए, फिर उसके बाद जब वहां की लीलाओं का भी पता चला, एक दिली का पता चला कि हम कैसे राज्जी के अंग संग रहते थे, कैसे वहां हम पल पल राज्जी महाराज के ही सुख लेते थे, तब जाके ये तीसरा सागर स्टार्ट हुआ एक दिली का, कि रूह विरह में आ गई। पहले तो एक बार को तो बहुत खुशी मिली कि हमारा हाथ राज्जी महाराज ने यहाँ पे आके थामा, तो खुशी से लाल हो गए। फिर जब और जैसे जैसे वाणी की गहराइयों में उतरते गए, तो फिर विरह उपजना शुरू हुआ कि राज्जी महाराज जब वहां के हम हैं, तो फिर हम यहाँ क्यों, फिर हमें यहाँ वैसे सुख क्यों नहीं मिलने पा रहे, पल पल के सुख क्यों नहीं ले पा रहे। कुछ पल के ही, क्षण के ही सुख होते हैं, उसके बाद फिर माया हावी रहती है 24 घंटे। तो हमें तो हर पल आप ही के सुखों में ही डुबाए रखो। फिर ये विरह जब अंदर से सताने लगता है, तब रूह जो है, जैसे अभी बताया रंजना जी ने, कि दूध और खीर, दूध के और चावल जब मिक्स होके खीर में कड़ कड़ के पक पक के उसका रंग येलो कलर का हो जाता है, उसी तरह राज्जी के विरह में जब रूह हम आते हैं, तो हमारा भी फिर उस वक्त रंग कैसा हो जाता है, रूह का विरह में पीली पड़ जाती है, राज्जी की याद में, तड़फ में रूह भी पीली पड़ने लग जाती है। तो ये एक दिली का सागर होता है। और परम धाम में एक दिली का सागर कैसे है कि सारी रूहें, एक के दिल में जो भी बात आएगी, इसमें जब ये प्रकरण पढ़ रही थी तो इसमें
एक दिल्ली उन्होंने 3-4 स्टेप्स में बताई। तो पहला उन्होंने बताया कि जब एक रूह कोई बात करती है दूसरी रूह से, तो उसको बहुत ही सुख मिलता है, उसकी बात से ही सुख मिल जाता है। यहाँ पे अगर कोई सुख हमें अपना बताता है तो हमारे अंदर जेलसी होती है, यार राजी उसको तो ऐसा सुख देते हो, मुझे तो नहीं दिया आपने अभी तक ऐसा सुख। लेकिन वहाँ ये बात नहीं होती, वहाँ रूह को भी खुशी बहुत मिलती है। सेकंड, जब कोई रूह दूसरी से बात करती है तो उसको ऐसा फील होता है कि ये सुख तो मैंने भी राज्य से लिया हुआ है, ये तो मेरा ही सुख है। तो इस तरह से एक दिल्ली का वर्णन आया इसमें। तीसरा उन्होंने बताया कि जब कोई भी श्रृंगार साजते हैं, एक आभूषण कोई रूह पहनती है तो दूसरी रूह भी को अपने आप ही उस आभूषण को पहनने का सुख मिल जाता है कि ये तो मेरे पास, मैंने भी धारण करा हुआ है। तो वो एक दूसरे का सुख इसमें लेती रहती हैं। और एक और इन्होंने यहाँ पे चपाई बताई थी कि जैसे पेड़ को हमें जल देना होता है तो माली क्या करता है, उसकी जड़ों को जल दे देता है और अपने आप फूल पत्ते जो है हरे भरे हो जाते हैं। तो इसी प्रकार इस ब्रह्मांड में भी वहां पे क्या वाया मीडिया चलता है कि राजी महाराज श्यामा महारानी को इश्क देते हैं और श्यामा जी हमें वो इश्क वाया मीडिया मिलता है। श्यामा जी के थ्रू हमारे को भी वो सुख एक दिल्ली की वजह से महसूस होने लगता है। तो वही एक दिल्ली इस ब्रह्मांड में राजी महाराज ने कैसे दिखाई है कि यहाँ पे भी वही वाया मीडिया हमें मिल रहा है। एक सदगुरु महाराज के तन में राजी महाराज साक्षात पहले विराजमान होके उन्होंने उनको वो सुख दिया और फिर उनके माध्यम से वो सुख हमको भी मिल रहे हैं। तभी हमारे भी जीवन में हरियाली, हमारे भी जीवन में खुशियां तभी आ पाती हैं जब हम सदगुरु महाराज से उन सुखों को, उसका रस हम भी ले पाते हैं अपने जीवन में। तो हम भी वो सुखों का, उन सुखों का यहाँ पे अनुभव कर पाते हैं। और चौथा उन्होंने बताया कि आरोगते समय भी अगर हम राजी महाराज को एक सखी आगे आगे लेके कटोरी छीन के देती जाती है तो ये भी सुख वहां पे कि ऐसा नहीं लगता कि तू आगे खिला रही है, नहीं, ऐसा लगता है कि मैं ही राजी महाराज को परोस रही हूँ, चाहे मेरी कटोरी आगे क्यों ना चली गई हो। पर ये सुख यहाँ पे हम इसका एहसास नहीं करते, हमें लगता है नहीं हमारी सेवा हम स्वयं ही जाकर अपने हाथों से करें। लेकिन वहां पे ये नहीं है, वहां पे क्योंकि एक दिल्ली का सागर है तो वहां पे आगे के आगे देने पर भी यही महसूस होता है हम सबको कि हम ही ने राज्य की सेवा करनी है। तो इस तरह से एक दिल्ली के सागर में यहाँ पे उन्होंने बताया। और एक दिल्ली यहाँ पे सिर्फ रूहों में, राज्य में, श्यामा जी में नहीं है, वहां तो जर्रे जर्रे की हमारे संग एक दिल्ली है। यदि हम सुबह शाक तरकारी लेने लाड भाई जी का जुट जैसे जाता है वनों में, तो इच्छा होती है कि हमारी टोकरियों को कोई पकड़े, तो हमारे ही अंदर से खूब खुशहालियां निकल के, हजारों खूब खुशहालियां निकल आती हैं, भाग भाग के हमारे हाथों से टोकरियां ले लेंगी, फल तोड़ तोड़ के देंगी। तो वो भी, उनके संग भी एक दिल्ली है। अगर हम कहीं पे बैठना चाहेंगे, कहीं पुतली से हमको कोई काम है तो वो भी उतर के कोई पिक्चर में आम बनाए, हमारी खाने की इच्छा है तो उसके संग भी एक दिल्ली है, वो बाहर आ जाएगा हमारे हाथों में। तो वहां तो पत्ते पत्ते में, जर्रे जर्रे में एक दिल्ली है वहां पे। और डॉली दीदी का भी एक और प्रश्न था कि यहाँ पे कैसे, क्या मुझे प्रश्न नहीं दीदी आपका ध्यान आ रहा, उस वक्त उसका दिमाग में जवाब आ गया था कि अर्श की खिलवत में हक की वाहिदत। अर्श की खिलवत में, राजी महाराज के खिलवत में कौन, श्यामा जी के स्वरूप में अर्श की हक की सारी वाहिदत छिपी हुई है। मीन्स हम सब रूहें उन्हीं के ही अंग है, श्यामा जी ना अंग हो सुंदर साथ, तो हम सब उन्हीं के ही अंग है और उन्हीं के मीडिया वाया मीडिया हमको, माध्यम से हमको ये सुख वहां भी मिलते रहे हैं और यहाँ पे भी मिलते रहेंगे। अंत समय तक हमें साक्षात सदगुरु स्वरूप हमें कभी भी नहीं छोड़ सकते, उनकी भी ताकत नहीं कि वो हमें अकेला छोड़ के इस ब्रह्मांड से चले जाएं। वो हमें अंत समय तक हमारे जीव को मुक्त कराने का उनका ही जिम्मा है। वो अंत समय तक हमारे संग रहेंगे, हमको अपने सुख देते रहेंगे राज्य महाराज से, और हमको देते रहेंगे। जमुना जी तक, परम धाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी उन्होंने ही ले ली है और वो हमें वो सुख देंगे ही देंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, अंशु बहन ने बहुत अच्छा वर्णन किया। इसी तरह और भी सुंदर साथ अपने भाव रख सकते हैं।
प्रणाम जी सुंदर साथ जी। वाहिदत के बारे में एक चीज और कहूंगी कि यहाँ पर प्रश्न है कि यहाँ पर हम वाहिदत को कैसे अनुभव करते हैं। जी। तो मुझे जो समझ में आती है बात कि यदि हम रज्जी से वाहिदत कर लेते हैं, रज्जी के दिल से एक दिल हो जाते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही 12,000 के साथ एक दिल हो जाते हैं। हाँ, अनुभव होना, महसूस करना, वो हमारे जीव की जागृति पर डिपेंड करता है कि हमारा जीव जितना जागृत होता है उतनी ही चीज को महसूस कर लेता है। लेकिन आत्म और परात्म तो राज्य से ही एक दिल होकर सब 12,000 को एक दिल हो पाती है, क्योंकि इस ब्रह्मांड में एकांत का सुख जो है, रूह का, ये जो परम धाम में चीज नहीं थी, ये भी सुख हमको यहाँ पर मिला है। सुंदर सा परम धाम में एकांत का सुख नहीं था। एक सखी लेती थी राज्य से तो 12,000 के अंदर उसका विस्तार हो जाता था। लेकिन आज इस जागनी के ब्रह्मांड में इंद्रावती जी कहती है कलश हिंदुस्तानी में कि भाई धनी, मुझे अब आप अकेले में मिले हो, अब मैं तो आपको एकांत में जो भी बात है मेरी और अब आपकी ही बात चलेगी। तो ये एकांत का सुख भी राज्य महाराज ने हमको वाहिदत का सुख यहाँ पर इंडिविजुअली एक एक रूह को इसका एहसास कराया है। और राज्य के साथ एक दिल होते ही हम 12,000 के साथ एक दिल हो जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं इंदु जी, मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि परम धाम में तो वाहिदत थी। सब दिल राज्य महाराज के दिल से जो लीला होती थी सब वही करते थे, चाहे 25 पक्ष हो, श्यामा महारानी हो, रूहें हो, जर्रा जर्रा, कि सबके अंदर राज्य महाराज के दिल से ही वाहिदत होती थी। नो डाउट यहाँ काल माया के ब्रह्मांड में भी राज्य महाराज के दिल से ही सारी लीला हो रही है, उससे ही वाहिदत है। लेकिन जिस तरह से उन्होंने बोला इंडिविजुअल सुख, वो रूह यहाँ पे वो लज्जत जो ले रही है पर्सनली इंडिविजुअल, वो सुख परम धाम में भी नहीं है जो इस जागनी के ब्रह्मांड में है। और वही बात है, जब राज्य से कनेक्शन जुड़ जाएगा, दिल से, राज्य के दिल से वाहिदत हो जाएगी यहाँ पे एक रूह की, तो ऑटोमेटिकली 12,000 रूहों के दिल में भी वो राज्य ही कोई दिखने लगेगी। उसकी रहनी कहनी करनी रहनी बदल जाएगी। उसको हर सुंदर साथ के दिल में, सुंदर साथ क्या मतलब पूरे ब्रह्मांड में ही उसको वाहिदत का ही स्वरूप दिखाई देने लगेगा। तो ये बात तो बिल्कुल ही सच है कि यहाँ पे जो सुख परम धाम में भी हम नहीं ले सकते थे, क्योंकि जो सुख एक सखी को मिलता था वो 12,000 को मिलता था। लेकिन यहाँ हर एक सखी का अपना सुख है, निजी सुख है। जो वाहिदत का सुख है वो यहाँ पे तो वो स्वयं तो ले ही सकती है, लेकिन दूसरों के अंदर भी वो वाहिदत का सुख ले भी सकती है और दे भी सकती है। प्रणाम। हाँ जी। अब रुचि जी, आप ये और सुंदर साथ अगर बोलना चाहें तो बहुत स्वागत है, नहीं तो रुचि जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ये इस चौपाई का स्पष्ट करते हुए तीसरे सागर पे, एक दिल्ली के सागर पे अपने विचार रखें। जो हक को हक देखत है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। पूरा कल करने लगे थे ना, अब तो हमने कहा था कि आप तीसरे सागर में ही करेंगे जी। कोई सुंदर साथ और है अपने भाव रखना चाहते हैं? वही मैंने कहा, अगर कोई और रखना चाहे तो स्वागत है। एक चीज में और ऐड करना चाहूंगी इसमें। वाहिदत का सागर जो है, वाहिदत शब्द बना है वाहिद से वाहिदत शब्द बना है, और वाहिद कहलाता है राज्य महाराज का दिल, उसको बोला जाता है वाहिद। तो वाहिद की वाहिदत, जैसे सूर्य की किरणें, समुन्दर की लहरें, हाथ की उंगलियां, उसी तरह से वाहिद अर्थात राज्य महाराज का दिल, वाहिद की वाहिदत रूहें कहलाती है, श्यामा जी और रूहें, तभी एक दिल्ली का सागर कहलाता है, वाहिदत का सागर। प्रणाम जी। ये चौपाई में भी लिखा है, इनो दिल सागर तीसरा, एक सागर सबो दिल, देखो इनो दिल बैठ के इन विद बैठिया मिल। मतलब दिल में ही है, राज्य के दिल में ही वाहिदत का सागर है ना। दिल में बैठने से मतलब यही होता है कि आत्मा हमारे दिल का तार जो है उस दिल से जुड़ जाए। हाँ जी बीनू जी, अब आप
बोलिए। सबसे पहले इसी चौपाई को लेते हैं। आड़ा पट दे झूठ दिखाइया, पटना आड़े हक। सुंदर साथ जी, हम सबको राजी महाराज ने ये मूल खिलवत से ही शुरुआत करते हैं कि राजी महाराज ने ये कैसे हिकमत करी कि हमें खेल दिखाया, जो कि हम देख ही नहीं सकते थे, लेकिन राजी के दिल में था कि उनको अपने 8 सागरों का सुख देना, अपनी साहिबी बतानी है। तो उन्होंने क्या किया? आड़ा पट दे झूठ दिखाया। उन्होंने अपने दिल के पर्दे पर रूहों के ऊपर फरामोशी का पर्दा डालकर, और सिर्फ रूहों के ऊपर नहीं, अक्षर ब्रह्म के ऊपर भी डाला। तो इस प्रकार से फरामोशी का पर्दा डालकर ऐसी हिकमत करके राजी महाराज ने झूठ का खेल दिखाना शुरू किया। कहां पर? मूल मिलावे में ही, अपने दिल रूपी पर्दे पर रूहों की नजर डालकर इस प्रकार से वो खेल दिखा रहे हैं। तो जब एक पर्दा है, राजी महाराज का दिल के पर्दे पर जब देखते हैं तो रूहों की नजर कहाँ जा रही है? जो उनकी आत्म स्वरूप है, परात्म मूल मिलावे में राज्य के सामने बैठी है, फरामोश है, उसकी नजर आत्म, उसकी नजर को आत्म कहा गया, जो कि राज्य के पर्दे पे है और खेल में आ गई है, जीभ के ऊपर बैठ गई है। तो ये आड़ा पट दे झूठ दिखाया, इस प्रकार से आड़ा पर्दा देकर राजी महाराज इस झूठ के खेल को दिखा रहे हैं परम धाम में बैठे बैठे। अगले खंड पे जाते हैं, पट ना आड़े हक। लेकिन राज्य में अपने ऊपर थोड़ी फरामोशी का पर्दा डाला है। राज्य ने फरामोशी का पर्दा किसके ऊपर डाला है? रूहों के ऊपर डाला है। पटना आड़े हक, अपने ऊपर पर्दा थोड़ी ना डालेंगे, वो उनको पर्दे की जरूरत ही, फर्क किसी भी पर्दे की, उनको तो 8 सागर पहले से ही मालूम है, उनको तो अपनी साहिबी पहले से ही मालूम है, रूहों को नहीं मालूम है, इसलिए उनको ऊपर पर्दा डाला। पटना आड़े हक, राजी महाराज के ऊपर कोई पर्दा नहीं है, सिर्फ इस समय जो जागृत है वो सिर्फ राजी महाराज ही है। तो पटना आड़े हक, सो हक को हक देखत। अब सोचिए सुंदर साथ जी, जिसके ऊपर फरामोशी का पर्दा है वो क्या कुछ देख सकता है? वो क्या देख सकता है? वो कुछ नहीं देख सकता। वो वही देख सकता है जो जागृत है, उसको जो दिखाए। मैं सो रही हूं तो, और डॉली दीदी जागृत है, तो मैं कुछ देखूंगी क्या? मैं कुछ भी नहीं देखूंगी। जो जागृत डॉली दीदी बैठी है, ये मुझे जो दिखाएंगी मैं वही देखूंगी। तो क्या है? जागृत कौन है? एक सिर्फ राजी महाराज के ऊपर पहले ही खंड में कर दिया कि पटना अड़े हक, उनके ऊपर कोई पर्दा नहीं है फरामोशी का। तो हक को हक देखकर, अब क्या है? रूहें कुछ नहीं देख रही है, जो राज्य दिखा रहे वही वो देख रही हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर फरामोशी जिसके ऊपर है वो कुछ देख ही नहीं रहा, वो वही देख रहा है जो हक दिखा रहे। इसी को कहा हक को हक देखत, मतलब इसको रूहों को हक कहा गया। राज्य तो उनके ऊपर पर्दा है ही नहीं, तो वो तो हक है ही है। सारी करामात, सारी कायनात, चाहे अर्श हो चाहे फर्श हो, किसकी चल रही है? जो जागृत बैठा है। जो फरामोशी में है उसकी तो कोई हिकमत चल ही नहीं रही, सारी हिकमत ही राज्य महाराज की चल रही है। इसी को कहा गया कि जो जागृत है वही वह देख रहा है, और जो फरामोशी वो कुछ भी नहीं देख रहा, वो वही देख रहा है जो उसको जागृत दिखा रहा है। यानी कि हक को हक देकर हुई फरामोशी रंचक। इस प्रकार से एक बल डाल दिया फरामोशी का राजी महाराज ने, रंचक मतलब छोटा सा, अभी तो एक छोटा सा बल फरामोशी का डालकर राजी महाराज इस प्रकार से इस खेल को दिखा रहे हैं और हम सब लोगों को अपनी साहिबी की पहचान करा रहे हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी ये चौपाई में हक को हक देखत का भाव हुआ। अभी आते हैं कि वाहिदत, जो एक प्रश्न को लिया था कि वाहिदत तो सबने क्लियर कर दी कि परम धाम में वाहिदत कैसे है। जर्रे जर्रे में राज्य की वाहिदत है, एक दिली है, चाहे वहां का कण भी हो उसके साथ भी राज्य महाराज की वाहिदत है। मैं कहती हूँ कि फर्श में भी तो राज्य की वाहिदत है, यहाँ पे भी किसके हुक्म से खेल चल रहा है? जब कोई जागृत ही नहीं है, एक राज्य महाराज है, उन्हीं के हुक्म से सारी कायनात बन रही है, सारी कायनात मिल रही है। यहाँ पे चौपाइयों में आता है कि पत्ता भी अगर पेड़ से टूटता है तो वो सब राज्य महाराज का हुक्म है। तो फिर यहाँ पर किसकी वाहिदत है? परम धाम में भी पत्ता भी, अगर पत्ते के दिल में भी कोई बात आती है तो राज्य महाराज की वाहिदत है, और यहाँ पर भी अगर पत्ता के दिल में भी कोई बात आती है, या हम लोगों के दिल में आती है, या जीवों के दिल में आती है, या ईश्वर सृष्टि के दिल में आती है, या किसी भी ब्रह्मा विष्णु महेश से जो ब्रह्मांड बनाया जाता है उनको हुक्मत दी जाती है, इन सब में किसकी सत्ता है? राज्य महाराज की सत्ता है। और वहां पे किसकी सत्ता है? वहां पे चाहे प्रेम की सत्ता है, यहाँ पर उनकी हुक्म की सत्ता है, पर है तो वाहिदत किसकी? राज्य महाराज की वाहिदत ही है ना। तो मैं तो इस ब्रह्मांड में भी राज्य महाराज की वाहिदत को ही देखती हूँ और समझती हूँ, और इसीलिए हम अपनी को कुछ भी नहीं मानते, क्योंकि हम कुछ है ही नहीं,
वही तो है। तो हमें चलाने मिला वाले, बिठाने वाले, उठाने वाले सब राज्य महाराज है। इश्क की चौपाइयों में तो यहाँ पे आया है कि किसी को इश्क ज्यादा दिया सो भी वास्ते इश्क, किसी को इश्क की बूंद कम दी गई सो भी वास्ते इश्क, क्योंकि इश्क की पहचान करानी है। तो किसी को कम दिया गया ये भी राज्य महाराज की वायदत में ही आता है, किसी को ज्यादा दिया गया ये भी राज्य की वायदत में आता है। पूरा ब्रह्मांड 14 तबक्का सिर्फ राज्य की वायदत में आता है। इस ढंग से ज्ञान को अगर हम ज्ञान से इस ढंग से हम समझे तो वायदत दिखाई देती है। वायदत को महसूस करना बहुत आगे की बात होगी अपनी स्टेज पे, लेकिन हम लोग ज्ञान से, क्योंकि ज्ञान से ही चितवनी करते हैं, इसी तारतम वाणी से ही हम आगे बढ़ते चले जाते हैं, इलम के सागर में डूबते। तो इलम से अगर समझे तो वायदत यहाँ पर भी है, सिवाय राज्य के सत्ता के कुछ नहीं है, उन्हीं की ही वायदत है मेरे अनुसार। तो यहाँ पर उनकी वायदत इस तरह से चलती है। अभी एक बात सुनीता दीदी और इंदु दीदी ने कहा कि यहाँ पर एकांत का सुख है, तो ये एक अनोखी बात है जो कि परमधाम में नहीं थी। मैं कहती हूँ यहाँ पर एकांत का सुख है, ये बिल्कुल सच बात है, लेकिन ये एकांत भी पब्लिक होने वाला है। जैसे हम YouTube में जाकर कभी उसको थोड़ी देर के लिए अनलिस्टेड में करते हैं, यानी कि सब नहीं देख सकते, उनको सिर्फ वही लोग देख सकते हैं जिनको हम दिखाना चाहते हैं। और एक होता है पब्लिक, जिसको हम जितने लोग मर्जी देखें, तो उसको पब्लिक कर दिया गया। बिल्कुल ऐसे सुंदर साथ जी अभी अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड मतलब हर कोई अपना एकांत का सुख अलग अलग ले रहा है। पर आप अंतिम अवस्था की बात करें, जब हम मूल मिलावे में जागेंगे और यही लीलाएं रिकॉर्डिंग के रूप में दोबारा चलेंगी, तो हर रूह का सुख हर रूह को पता लग जाने वाला है, फिर से परमधाम की स्थिति में आ जाने वाली है। एकांत का सुख जब तक ये खेल चल रहा है तब तक है, लेकिन ये रिकॉर्डिंग फिर से पब्लिक हो जाएगी परमधाम में जाकर, और सब रूहें एक दूसरे की वायदत में सब बिल्कुल पहले की तरह से सब एक दूसरे के सुखों को ले लेंगे, समझ लेंगे, देखेंगे और हंसेंगे। एक सा सुख फिर से सबको। डॉली दीदी की लीला से मुझे भी सुख मिलने वाला है वहां पर, क्योंकि मैं वहां इनकी रील देखूंगी, और मेरी लीला से इनको भी सुख मिलने वाला है क्योंकि ये वहां मेरी रील देखेंगे। तो फिर से हम वायदत में, तो हम यहाँ लग रहा है हमें कि हम एकांत का सुख ले रहे हैं, वास्तव में पब्लिक होने वाला है परमधाम में। तो जब तक खेल चल रहा है तब तक सब कुछ है, जब खेल खत्म हो जाएगा हम परमधाम में जागेंगे, वही सब के लिए वैसा ही सुख हो जाने वाला है। यहाँ पे छुपते रहिए, अपनी लीलाओं को छुपाते रहिए, जुबान से मत बोलिए, लेकिन जो लीलाएं चल रही हैं वो हमें सब वहां पता लग जाएंगे। आज यहाँ पर सुंदर साथ एक दूसरे से छुपते हैं, हम नहीं बोलेंगे, हम अपनी लीला नहीं बताएंगे, कुछ छुपने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। परमधाम में वो सब जाहिर हो जाने वाला है, क्योंकि राज्य ही जाहिर कर देंगे। हम आप कैसे छुपाएंगे, राज्य ही उसको पब्लिक कर देंगे। एक रूह के सुख को दूसरे को देंगे और दूसरे रूह के सुख को तीसरे को देंगे। तो इस तरह से एक दिली अर्श में भी है, फर्श में भी है, और एक दिली हमेशा से ही है। सिर्फ जरूरत है नजर खोल के ज्ञान से उसको देखने की और प्रेम से उसको समझने की। सुंदर साथ जी आगे बढ़ेंगे, आप सब लोग आगे आइए। हाँ जी, आप रुचि जी आपका म्यूट हो गया। दीदी ट्रेन निकल रही थी ना, तो मैंने बात को वहीं पे खत्म कर। आप लोग, मेरी बात वैसे पूरी हो गई है, अब आप आगे सुंदर साथ बोलेंगे। हाँ जी, और कोई सुंदर साथ जो भी एक दिली के सागर के बारे में बोलना चाहें। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। हाँ जी। हक को हक देखत, मुझे यहाँ पर रूहें तो नहीं देख पा रही, हक को हक देखत, राज्य देख रहे हैं रूहों को, लेकिन मुझे इसमें एक विचार और ऐड करना है। रूहों के लिए तो है ही है चुपाई, लेकिन इस ब्रह्मांड में अक्षर ब्रह्म को राज्य महाराज ने ब्रह्म के रूप में जाहिर किया है। तो हक को हक देखत, ये आप, क्योंकि वाहिदत का स्वरूप उनको भी ज्ञान होने से अब वो भी हक को हक देखत। तो अक्षर ब्रह्म भी एक दूसरे को, राज्य और अक्षर ब्रह्म भी एक दूसरे को आमने सामने, अपनी राज्य अपनी पूर्ण, राज्य के अंदर तो पूरी चीज है ही, राज्य जागृत है ही, ये बात भी बिल्कुल क्लियर है हमको। राज्य अक्षर ब्रह्म को भी पूर्ण रूप से देख रहे हैं, परंतु अब अक्षर ब्रह्म को भी ये ज्ञान होने से, इश्क का ज्ञान होने से, वो भी राज्य की पूरी इश्क की लीला को जान रहे हैं। तो इस तरह से हक को हक देखत, ये अपन एक चीज
क्योंकि विस्तार हुआ है ना हर चीज का। परम धाम में बेशुमार होने के बावजूद बड़ी हैरानगी की बात है कि और विस्तार हुआ है हमारा जागनी के ब्रह्मांड में आने। तो ये विस्तार जो है उनके साथ भी पूरा का पूरा अक्षर ब्रह्म के साथ भी हुक्म के स्वरूप के साथ भी पूरा का पूरा लगता है। मुझे ऐसा अनुभव होता है। जी, बहुत अच्छा। सबने अपना अपना अनुभव बताए। अभी अगर और कोई बताना चाहे तो स्वागत है। दीदी मैं इस चौपाई को और एकांत को दोनों को एक अलग ढंग से देखती हूँ, लेकिन मैं अपने भाव को कैसे बताऊं, मैं एक दृष्टांत के माध्यम से आप तक शेयर कर रही हूँ कि एक राजा था, उसे बहुत ही मतलब धर्म अपने ईश्वर के प्रति इतनी अकाट आस्था थी कि वो अपनी दिनचर्या से कुछ समय निकालकर ईश्वर से एकांत में मिलने के लिए मंदिर पहुंचता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि वह नहीं जा सका और उसको इतना लगा कि यार मैं क्यों नहीं जा सका, आज तो मुझे जाना ही है। लेकिन जब वो पहुंचा तो मंदिर बंद हो चुका। मंदिर बंद होना एक मर्यादा थी कि उसको अगर राजा चाहता तो खुलवा सकता था और एकांत में ईश्वर से बात कर सकता था। लेकिन उसने कहा चलो ठीक है, आज मंदिर बंद हो गए, हम लौट जाए। जब वह लौटने लगा ना तो उसके पग जो पैर थे वह और उसकी आत्मा कहती नहीं मैं तो आज प्रभु से नहीं मिल पाई, मैं मिलूं। तो उनने कहा कि प्रभु तो कभी सोते ही नहीं है। तो वो मंदिर के पट बंद होने के बाद भी जो वो एकांत में अपने प्रभु को नृत्य के द्वारा और मतलब अपनी भावनाओं को वैसे व्यक्त करता था, उसने वो ये नहीं सोचा कि लोग क्या सोचेंगे, मैं इतना बड़ा यहाँ का राजा हूँ। वो उसने प्रभु के आगे अपनी सारी चीजें मतलब बंद दरवाजे के बाद भी वो उसी तरह उसने एकांत में जैसे वो वार्ता करता था उसने सब चीज की। तो मेरे कहने का भाव ये है कि हम एकांत में जैसे जैसे श्री जी के सम्मुख आते जाते हैं ना, फिर हमें दुनिया और किसी की नहीं वो होती। फिर एकांत से हम कहते हैं ना इश्क जब होता है तो वह चारों ओर ही सबको पता चल जाता है कि भाई ये है ये है। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि ये जो एकांत का सुख हमें धीरे धीरे हमारे अंदर आएगा ना, वो किसी न किसी रूप में फिर एक दिन ऐसा होगा कि वो सबको पता चल जाएगा। यही राज्य का मैं इसमें लेती हूँ। इसलिए मैं इस चौपाई को ऐसा भी लेती हूँ कि इसे कहते हैं ना हंसे वो हंस रहे हैं तो वहां इसी रूप में हंसेंगे कि यहाँ तो आपने अपनी साहिबी इश्क हम देते रहे, आप लेते रहे। वहां जब आप मेरा इश्क लोगे ना तो किसी से भी छुपाओगे लेकिन वो छुप नहीं सकेगा, वो किसी न किसी माध्यम से हम प्रकट, क्योंकि ये अनुभव करते हैं जब हमारे अंदर कुछ चीज आती है ना तो हमें लगता है हम किसको बताएं। कोई चीज इस चौपाई में दिखाई गई है कि हम भले ही फरामोशी में बैठे हुए हैं लेकिन जब राज्य का इश्क ईमान हमारे अंदर आएगा तो वो फरामोशी का पर्दा उठ जाएगा। प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। एक बात और है, एक दिली के बारे में एक अनुभव हम बता रहे हैं आपको कि परम धाम में एक दिली तो थी लेकिन उसको हमको पहचान नहीं थी, और यहाँ पर हर बार हमें हर जगह एक दिल्ली की पहचान होते जा रही है इस जागनी के ब्रह्मांड में। अनुभव ऐसा है कि जैसे गुरुजी प्रवचन सत्संग करते हैं और हम सुनते रहते हैं, उस समय हमारे मन में ये भाव होता है कि सामने गुरुजी नहीं बैठे हैं, राजी बैठे हैं, वो अपनी बात कह रहे हैं, राजी हमको बता रहे हैं। और दूसरा भाव तुरंत किया जाता है कि हमारे भीतर जो राजी का अंश बैठा हुआ है, राजी बैठे साक्षात मेरे दिल में, वो राजी उनकी बात सुन रहे हैं। और अगल बगल में जितने स्वरूप बैठे हुए हैं श्रोतागण, वो भी राजी के स्वरूप ही हैं, वो सब सुन रहे हैं। तो ये एक बात आती है कि राजी बोल रहे हैं, राजी सुन रहे हैं, और इनमें समझने वाले भी राजी हैं, और उसके अनुसार उस बैठक के बाद निकल करके अपने अपने निवास स्थान पर जाते हैं और उसको अपने आचरण में हम जब तब्दील करते हैं, बदल देते हैं, तो ऐसे मन में होते हैं कि वो भी राजी व्यवहार में ला रहे हैं। माने राजी बोल रहे हैं, राजी सुन रहे हैं,
राज जी समझ रहे हैं और राज जी उसको कार्य रूप में परिणित कर रहे हैं। ये इस जागनी ब्रह्मांड की विशेष विशेषता मुझे समझ में आई है। सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी, अब मैं थोड़ा सा ये एक दिली के सागर के बारे में कहना चाहूंगी जी कि जैसे नूर सागर का संबंध कल हमने जाना नीर से किस तरह से है कि नूर जो है राज्य महाराज के मुख का है और नीर जो है उसके अंदर का जो आब होता है, उसके अंदर का जो जल है वो सखियां नीर सागर के रूप में है। तो तीसरा जो क्षीर सागर है, नीर में जब दूध मिल जाता है तो क्षीर बन जाती है। तो दूध क्या है, क्षीर क्या है, राज्य महाराज का हृदय ही क्षीर है। तो उसमें ही सखियां जब समा जाती हैं तो तब ये एक दिली का सागर बन जाता है। और वैसे एक दिली के सागर में एक भाव और भी आता है कि जिस तरह से एक फल में सारे फलों का रस समाया होता है, उसी तरह राज्य के एक एक सागर में, जैसे राज्य के मुख का सागर नूर सागर है, उसमें भी सारे सागर समाये हुए हैं। और जो नीर सागर है उसमें भी बाकी सभी सागरों का सुख है। और जो ये क्षीर सागर है, आज जो हम एक दिली का सागर वर्णन कर रहे हैं, उसमें भी सभी सागरों का सुख भी समाया हुआ है। इसी में प्रेम भी है, इसी में निस्बत भी है, इसी में हुक्म भी है, इसी में इलम भी है। क्योंकि पूर्ण में से पूर्ण निकाल ले तो क्या बचता है? पूर्ण ही। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्णता का स्वरूप है। इसके लिए जो हम अपने अपने गुरुजनों के मुख से एक श्लोक भी सुनते हैं, पूर्णात पूर्णम आदाय पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्णाद पूर्णम एव पूर्णम एव उच्यते। कि पूर्ण में से पूर्ण निकाल लिया जाए तो पूर्ण ही बचता है। और पूर्ण में से पूर्ण तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा पूर्ण ही है, उसका कुछ भी घटता नहीं है। चाहे उसमें से कोई भी अंश अलग करके देखे, वह पूर्ण ही होएगा। जिस तरह से एक दीप से दूसरा दीप जलाते हैं तो वो दीपक का स्वरूप ही होता है, पूर्णता का ही प्रतीक होता है। उसी तरह ये एक दिली का जो सागर है, हम एक दिली का सागर में अपने आप को कैसे जानना चाहेंगे? क्योंकि जब हम राज्य के दिल में आ जाते हैं, राज्य के दिल में अपने को अनुभव करते हैं, तो राज्य के दिल में तो पूरा परम धाम ही है। तो वो पूरा परम धाम हमारे दिल में भी आकर के एक दिल, एक रस, एक रूप हो जाएगा। तो जब जैसे इस संसार में देखें, जो प्रेमी और प्रेमिका होते हैं तो इतने अधिक प्रेम में डूब जाते हैं कि प्रेमी को प्रेमिका हर दिशा में, हर कण कण में दिखाई देती है। तो और प्रेमिका को प्रेमी दिखाई देता है। उस तरह ये जब हमारी अवस्था एक दिली की यहाँ पर आ जाएगी, यानी हम राज्य के मारिफत के स्वरूप को पूरी तरह से जान लेंगे, तो हमें सारे संसार में ही उनकी सत्ता का स्वरूप कोई भी हमें अपने आप से अलग नहीं दिखेगा। एक दिली से अभिप्राय ये भी है कि जो हम विचार करें वे दूसरों के दिल में भाव आ रहे हैं, वो हमारे दिल में किस तरह से आए। जब हमारे दिल के तार राज्य के दिल से जुड़ गए तो राज्य के दिल के तार तो 12,000 सखियों से जुड़े हुए हैं। तो इस सारे संसार में भी हम अपने आप को सब सुंदर साथ के साथ एक दिल एक रस अनुभव कर सकते हैं अपने। और क्योंकि ऐसा कैसे कर सकते हैं हम, बात अंत में आती है आचरण पर। हमारा आचरण ही हमें राज्य के चरणों तक पहुंचाता है। तो हमारे आचरण में जब जो यहाँ के इस संसार के अवगुण है वो जब बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे, राज्य का प्रेम ही प्रेम समा जाएगा, तो हमें सारा संसार ही एक दिल एक रूप एक रस लगने लगेगा। तो आज बहुत आनंद आया, सबने अपने अपने दिल के एक दिली के भाव बताए कि वो किस तरह से रूह दूसरी रूह से, जैसे कि बीनू जी ने भी बताया, सुनीता बहन ने बताया, सबने बताया, मनीषा जी ने, सबने बताया कि हम जैसे परम धाम में एक रूह के सुख का दूसरे रूह अनुभव करती है, उसी तरह आज हम सब ने भी बैठ के सबके आनंद को, अपने अपने आनंद को मैंने भी अनुभव किया, आप सब ने भी
अनुभव किया। यही है एक दिली होना। और सबके विचार तो यहाँ कभी भी वैसे तो एक होते नहीं, वो तो इस संसार का गुण है ना, कि मैं अनेकता में एकता लाना कैसे है, क्योंकि राज्य के जब हम इल्म को समझ लेंगे तो हम सबके विचारों को अपने दिल में भी समाकर एक कर सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। विचार सबने भले चाहे अलग अलग प्रस्तुत किए हो, लेकिन विषय तो एक ही था ना, एक दिली पे। हाँ तो जी, एक दिली ही थी। सब विचारों में विभिन्नता के बावजूद भी जो अंदर का धागा था, कहते हैं मोती अलग अलग है, धागा एक है, बिल्कुल वैसे ही एक दिली ही विषय था। और इसी तरह से एक दिली थी आज, सबने अलग अलग और बोला लेकिन एक दिली थी। एक बात और, जो सुंदर साथ नहीं भी बोल रहे हैं लेकिन उनके दिल के भाव भी यही होंगे, एक दिल ही इसी को बोला जाएगा कि वो नहीं बोल पा रहे हैं लेकिन उनके दिल में भी यही भाव चल रहे हैं। अरे ये तो मेरे दिल में भी आ रहा था, मैं भी बोलना चाह रही थी, अरे इस सुंदर साथ ने बोल दिया। तो मतलब ये भी यही तो बात एक दिल ही मनीषा यहाँ पे जी ने भी साक्षात, कही थी। हाँ मनीषा जी ने भी ये यही बात साक्षात। कही कि मैं सुन रही थी तो एक ही लग रहा था कि जैसे मैं ही बोल रही हूँ। देखिए, एक दिली में भी विविधता ये राज्य की ही देन है। अगर एक दिली में एकता ही होएगी तो ना वो रस नहीं रहेगा। तो एक दिली के रस को लेने के लिए भी उसमें विविधता राज्य महाराज देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं एक चलिए चौपाई बोल देती हूँ बहन जी, एक चौपाई बोल देती हूँ। हाँ जी। सो भी किया सुख वास्ते, पर अब सुध किनको नाहे। खेल बेसी सुख बड़े, जब जागे अरश के माहे। श्री राज जी ने हंसी का ये खेल अपनी अंगनाओं को सुख देने के लिए ही किया है, लेकिन इन वास्तविकता की बातों का ज्ञान अभी किसी को भी नहीं है। जब हम परमधाम में जागृत होंगे तब माया का यह खेल हमें बहुत सुख देगा। धामधनी ने हमें दुख का खेल अवश्य दिखाया है, लेकिन ब्रह्मवाणी के द्वारा जो मार्फत की पहचान दी है, यह परमधाम में भी नहीं थी। अब परमधाम में या इस खेल में जागृत होने पर ही उस सुख का एहसास हो सकता है। सुख हक इश्क के जिनको नाही सुमार, सो देखन की ठोर इत है, जो रूह सो करो विचार। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम जी विजय लक्ष्मी दीदी, कि मैं बिल्कुल यही चौपाई खोल के बैठी थी, यही बोलने वाली थी। हो गई एक दिल्ली आज। देख लिए, वाहिदत आ गई, वाहिदत आ गई। आ गई बिल्कुल। मैं ये प्रकरण खोल के और यही चौपाई पढ़ने वाली थी। अंत में मैं यही कहने वाली थी कि अगर आज अब इस मीटिंग को एंड करना है तो यही चौपाई बोल के करते हैं। तो दीदी ने मेरे भाव पूर्ण कर दिए, एक दिली हो गई वास्तव में। राज्य महाराज ने आपको एक गवाही दी है, हम सबको। बिल्कुल बिल्कुल। प्रणाम जी। प्रणाम जी। सबको प्रणाम। दीदी अब कल जो है वो चौथे सागर के प्रश्नोत्तर सुंदर सा मतलब तैयार करके आएंगे। चौथा सागर है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, लेकिन चौथे सागर में पहले जो है, जो पहला प्रकरण है ना, जैसे एक एक करके लेंगे, जो 3 श्रृंगार जो 5 है ना, ऐसा ले लेना। जैसे मर्जी, आपकी मर्जी।